सकते हैं सीधा गुणा, पर ये मुझे ज्यादा सही लगता है, इसमें कहीं टेंशन आनी ही नहीं। ये जो मैंने तुम्हें तरीका बताया इसमें कोई भी आदमी गलत नहीं करेगा, बाकी तुम जैसा मन करे वैसे कर लो। क्यों? पेपर में 10 टिक होना चाहिए, चाहे पर्ची मार के कर दो चाहे जादू तो कर दो, ऐसे कर टिंग होना चाहिए 10 पे। हाँ, जय बाबा की सारे में तो ऐसे कितने हैं जो जय बाबा की के भरोसे है नौकरी लग जाएंगे? तू है बाबा को नहीं सुनता ना सुनता। ना ना देखो यार, जो फिर वो कहने की बातें आती हैं, जितने मंदिर है ना शहर के, जितने मंदिर हैं जो आगे पीछे कोड्डो बजाना पड़ लिया मैंने। अब वो जो कति सही जो वो ऐसे अरबला जो है दंडवत करते हैं सब नहरिए वो लम्बलेट पूजा पाठ सब कुछ ठीक है। जैसे उन न्यू बेरा लगा ना कि मैं नौकरी लगवाता हूँ तो 1 मिनट में चैनल चेंज करके ना बोले मेरा छोरा नौकरी लगवा देने, कदे कोई छोरी कदे कोई छोरा कदे कोई। ये शहर के जो सही सदे हुए पीठ के बाबा हैं जो कुछ भी हैं वे, जो कि सबको सारी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। वे सारे मेरे आगे जाकर ना तुरंत चैनल बदल जाए, जून से पे बदलवाना हो मैं उड़ा चलूंगा, देखे ना बदल जाता है चाहे कोई से मैं, ठीक है। बाबा की अगर सुनते और बाबा की अगर चलती तो उनके बालका की नौकरी पहले लग जाती, वे नहीं लगते नौकरी रह जाए वे। अगली बात यह है, अगर मैं सुबह उठकर ना न्यू करके नहीं आता, हे भगवान आज 2 गाहक भेजिए, नहीं करके आता मैं ये, ठीक है। मैं सुबह उठ करके तिलक और ये सब चीजें नहीं करता। इससे पहले सेंटर करने से पहले मैं पेपर देने जब जाता था ना तो मैं तड़के उठकर राम 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 आज बचा ले इज्जत ऐसा करके नहीं जाता था, ठीक है। और पेपर करती आना ना मैंने जो है, जैसे एक टाइम था जब तक तो मैं नौकरी के चक्कर में था, और फिर मुझे लगा नौकरी करने की बजाय मुझे सेंटर चलाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। जब ये उस पर आ गया था तब तो मैं तसल्ली था ना, तब तो भगवान की गेल टक्कर ले इसको था। मैं ऐसा करता था, जा भगवान तेरे पर गुंजाइश होना तो मेरा पेपर सिलेक्शन रुकवा के देखा, और मेरा सिलेक्शन होता था। ये जिद नहीं है, पर ये जो ना जैसे इतना ज्यादा अंधविश्वास फैल गया चारों तरफ, और कैसे उसको दूर करें? ज्यादा नहीं करना ही नहीं चाहिए, मैं करता ही नहीं 5 मिनट। कभी मंदिर में जाना भी पड़ गया ना, कभी मंदिर में जाना पड़ गया, मैं ऐसे नहीं कहता कि हे भगवान मेरे को 1000 ब्रांच दे दे, मैं ऐसा कहता ही नहीं। मैं कहता हूं मेरे से वे काम करवाना जिससे कि लोगों का भला हो जाए, और मैं तुम्हें यहां पर खड़ा होकर के अंधविश्वास की बातें नहीं बताने वाला, ठीक है। हाँ, जहां पर राजकाज धर्म को आगे करे ना उस देश का सत्यानाश निश्चित है, भारत का सत्यानाश निश्चित है। अगर इस धर्म कर्म से दुनिया और युवा नहीं निकले तो, देश के युवा नहीं निकले तो। इस बात को मैं यहाँ पर खड़ा होकर मंच पे अपनी सेंटर पे खड़ा होकर कह रहा हूं, मैं इधर उधर जाके नहीं। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोला जाता है यहाँ पर, यहाँ कितने लोग और कितनी ब्रांचेज और कितने लोगों का जो है जीवन और भविष्य दांव पर है। एक एक बच्चा जो आता है, जो कितनी आंखों में जो है आंखों में चमक होती है, एक एक जो मैं बोल रहा होता ना तो हर एक बच्चे की आंखों में चमक होती है, बेशक खड़ा होकर देख ले। यहाँ खड़े होकर के मैं बोल रहा होता हूँ ना, और पीछे से कैमरा लेते हैं तो किसी की भी आंखें सही नहीं दिखती, ऐसे चमकती है जैसे भूतों की चमकती है। कैमरे में जो ना यहाँ पर ऐसा करके ऐसे कर नहीं सकते, ऐसे चमकती है भूतों की तरह के। हम लोग जब हमें जरूरत होती है ना कि हम जो बोलते हो जो बच्चे क्या कर रहे हैं तो ऐसे देखते हैं, तो सबकी आंखें भूतों की तरह चमकती है। फिर वो क्लिपिंग यूज नहीं होती। तुम लोगों को दिखता है ये आंखें ऐसे ही हैं, अब हर एक की आंखों में जाकर के तुम देखो हर एक की आंखों में चमक, ऐसे नहीं होता। यहां खड़ा होकर के बहुत जिम्मेदारी के साथ एक एक बात बोलनी पड़ती है, ऐसा थोड़ी है। और मैं गलत बात बोल दूंगा, आज मैं कुछ कह रहा हूं कल कुछ और कहूंगा, परसों कुछ और कहूंगा, और फिर मेरी बात सही भी मानी जाएंगी। लक्ष्मीचंद से पूछा था कवि, सूर्य कवि लक्ष्मीचंद, बोला जब तू दादा वहां जो खड़ा होगा ना, जब तू बोल रहा है, बोला भाई जब नहीं मेरा क्या बोले यार के ना, और बातें बोली कब गई
सही आज होने लग रही है। क्यों? ये जो मंच पर खड़े होकर के जो ये बातें बोली जाती हैं, ये जो महाकाव्य लिखे गए, जो इस प्रकार की चीजें लिखी गई, बाद में उनके अंदर बहुत सारी एडिटिंग कर दी गई, लेकिन जो ओरिजिनली थे वो तो सही थे। अब वे उस टाइम के हिसाब से प्रासंगिक थे। अब वहां से कुछ कुछ लहरें दिखती हैं, अब वैसे कुछ लहरें दिखती हैं, वे बातें बोली जाती हैं। जिस टाइम हमने सेंटर खोला उस टाइम पर बहुत रुझान था कंप्यूटर सेंटरों का, और मजाक उड़ाते थे हमारा, तुमने कंप्यूटर सेंटर क्यों नहीं खोला, अगर सेंटर खोलना था तो। लेकिन कंप्यूटर सेंटर का भविष्य कितना था, और फिर कोचिंग सेंटर का भविष्य देखो। अब जो आदमी सही फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर गया वो आदमी ग्रो कर गया, अब जो ऐसे नहीं करेगा दिक्कत, या नहीं? अंकित नांदल, भूखा ब्रिडावे सरियो, नहीं, हर एक बात को डिस्कशन का पार्ट होना चाहिए और तुम्हारा सोचने का नजरिया खुलना चाहिए। भगवान के ऊपर डिस्कशन कहां होता है? यहाँ आपसी रिलेशंस के ऊपर डिस्कशन कहां होता है? यहाँ प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर डिस्कशन कहां होता है? भारत में कहीं भी, या नहीं कहीं भी। हम तो फिर भी थोड़ा बहुत टाइम जो उसमें से चुरा के कर लेते हैं। मैं कल परसों ही तो बता रहा था, तुम्हें बता रहा था, पता नहीं निचले बैच में, कि 200 ब्रांच हो गई, 20-20, 25-25 बच्चे हो गए। जिस दिन उन ब्रांचेज में 100-100 बच्चे होंगे ना, उस दिन 1000 से ज्यादा ब्रांच होंगी। उस दिन सोचने का लेवल जरा अलग होगा, क्या नहीं? एजुकेशन बिल्कुल उन लोगों तक पहुंच गई जहां जरूरत थी, सही नीड। भारत गांव में बसता है, गांव में एजुकेशन थी नहीं। अब गांव के अंदर एजुकेशन उस लेवल की कि वे नीट और आईआईटी कर सकते हैं, उस लेवल की कि वे जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के पेपर मैच कर सकते हैं। पहली बार तो ठीक है, टाइम लग रहा है, लेकिन दूसरी बार जब शुरुआत में तुम आते हो, बिल्कुल बेसिक क्लास में तुम लोग आए, बेसिक क्लास से दूसरे नंबर पर तुम आए, फिर न्यू जर्नल में तुम आए, तो तुम्हारे बिहेवियर को चेंज करके देखता हूं मैं। अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले कह रहा था कि यहां पर कोई सनीचर नहीं बैठा मिलेगा। अगर कोई सनीचर रह जाता ना, अगर अपना जो कोई इंप्रूवमेंट नहीं करता है, तो मेरी क्लास आते हैं, बोला चाल लेंगे, एक न और पकड़ ले जाएगा। यहां पढ़ने वाले लोग वे हैं जिनके अंदर धीरे धीरे आशा का संचार हो रहा है। ये घर पर जाकर धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, इनके अंदर वो उत्साह आने लग गया। अब गर्मी के अंदर फिर दोबारा से डाउन हो गया था, उसमें कोरोना के कारण वापस फिर आ गया। और अगर ये पढ़ेंगे, अगर ये सारी बातें करेंगे, तो ये सब लोग जॉब में भी हैं, देखना। बिहेवियर बेसिक में क्या होता है, न्यूज जर्नल में क्या होता है, यहाँ क्या होता है। किसी भी आदमी को कभी बुलाते हैं तो न्यूज जर्नल में थोड़ी बुलाते हैं। यहाँ पर बुलाने के बाद जो है ये लोग इशारा पकड़ते हैं, ताली बजानी तो ताली बजाते हैं, चुप बैठना हो चुप बैठते हैं, सुनना तो सुनते हैं, हू करना तो हू करते हैं। और कहना थोड़ी पड़ता कि तुम अब ताली बजा दो, नहीं बजा दो, ये कर दो, वो कर दो। कोई भी आदमी आकर के यहाँ बहुत ब्लेस्ड फील करता है कि अभी जो योगेश उस दिन आया, क्या कहा, बोला इतनी तालियां तो मेरे लिए आज तक नहीं बजी है। उसने सिर्फ इस रूम की तो देखी थी, तालियां तो पूरे हरियाणा में बज रही थी उस दिन, क्या नहीं? तुम लोगों को सिर्फ ये दिख रहे ना, ये चेहरे। किसी दिन मेरे साथ ब्रांच पे चल, वहां ब्रांच में देखो चेहरों पर क्या ताजगी होती है। एक बार ये कह के देख कि मैं यमुनानगर आऊंगा, यमुनानगर के चेहरों पर देख एक बार ऐसा। यहां से मैं नाम बोल दूं ना रोहतक, और वो रिकॉर्ड हो रहा हो, तो वहां के बच्चों के चेहरे पर एक बार रोहतक नाम आते ही सुन के देखो, सिरसा भिवानी का नाम आते, बोला जी महारा भी नाम आया था आज तक। उस दिन मैंने लिखा यमुनानगर की ब्रांच पे आ सकता हूं, सारे बोला हमारे पे आना है ना, हमारी तो आपकी दुश्मनी है, इस पे तो ये है वो है, ऐसे कितने मैसेज। थैंक यू वेरी मच।